हम आज के विषय के लिए हम जो वचन देखने जा रहे हैं, तो एक वचन बहुत जाना पहचाना है। मत्ती का 28वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28वां अध्याय और 19 और 20 पद। मत्ती का 28 अध्याय और उसका 19 और 20 पद हम पढ़ेंगे। और जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु अगर हम 18 से पढ़ें तो क्या लिखा है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 20वां पद क्या लिखा है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। और ये प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा है ना। और महान आज्ञा का मतलब कि ये सुझाव नहीं है, सजेशन नहीं है ना। ये आज्ञा है जो कि हमें करना है। और इस आज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो चेला बनाने की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम किन किन लोगों के पास जाएं? सब जातियों के लोगों के पास जाए। तो ये यीशु मसीह की आज्ञा है और उसी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग सेवा करते हैं, है ना। और आज हम देखने जा रहे हैं कि चेला होना का मतलब क्या है, चेला किसे कहते हैं, है ना। और अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखें तो चेला का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जब किसी को अपना गुरु मान लेता है या एक आदर्श मान लेता है ना, और उस गुरु के अनुसार ही वो चलता है ना। उसको आदर्श मानता है और उसका अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे चलता है, तो वो व्यक्ति चेला है ना। और अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को छांटा, है ना, चेलों को जब चुना, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी यही कहा कि मेरे पीछे हो ले, है ना। उन्होंने जब चेलों को छांटा तो एक वचन अगर हम देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय और 18 से 20 पद में हम दो भाइयों के विषय में पढ़ते हैं। मत्ती का 4 अध्याय और उसके 18 से 20 पद में, जहाँ पर हेडिंग है प्रथम चेलों का बुलाया जाना, और लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपनी जीविका को छोड़ दिया, है ना। मछुए थे, मछली पकड़ते थे, तो उनका जो साधन था भाई जाल, है ना। तो अपना जाल सब छोड़ के यीशु मसीह के पीछे वो हो लिए, है ना। तो यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब, यीशु मसीह के चेला होने का मतलब उसके पीछे चलना और यीशु मसीह को पहला स्थान देना, है ना। बाकी चीज़ हो सकता है कई चीज़ों को हमें छोड़ना पड़े यहाँ पर, जैसा कि हम देखते हैं इस उदाहरण में। एक और अगर वचन को हम देखें तो मरकुस में हमें एक वचन मिलता है, मरकुस का 2 अध्याय का 14 पद, 14th वर्स। मरकुस उसका 2nd चैप्टर और 14th वर्स में
मरकुस का 2 अध्याय और 14 पद में लिखा है कि जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। तो यहाँ पर लेवी को बुलाया जाना, तो ये लेवी असल में मत्ती है, मत्ती जो कि चुंगी लेने वाला है ना, और वो चुंगी लिया करता था। यीशु मसीह ने उसको देखा और उसको बोला कि मेरे पीछे हो ले, और उसने मत्ती ने, लेवी ने वो सब अपना जो चुंगी लेने वाला जो बात थी, वो सारा चीज़ है ना, वो उसकी जो टेबल थी वैसी छोड़ के वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, है ना। तो यीशु मसीह जब हमें बुलाता है, बुलाहट देता है, तो हमें यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, है ना। और कई बार है ना उसकी आज्ञा का पालन करना है ना मनुष्य के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर तो ये उदाहरण है कि इन्होंने तुरंत छोड़ दिया, इन्होंने कुछ नहीं सोचा क्या होगा, क्या खाएंगे, कैसे चलेगा, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं सोची, और ये यीशु मसीह के पीछे हो लिए और यीशु मसीह के चेले बन गए, है ना। तो यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह के साथ रहना। अब ये यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे और यीशु मसीह से सीखते थे, यीशु मसीह जो भी आश्चर्य कर्म करते थे ये देखते थे, है ना, और यीशु मसीह उन्हें सिखाते थे, और यीशु मसीह उन्हें बताते थे कि उनका चेला बनने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेला बनने का मतलब हमने पहला स्थान यीशु मसीह को दिया, और अगर यीशु मसीह के पीछे चलने में जो भी चीज़ रुकावट आती है तो हमें उस रुकावट को दूर करने की ज़रूरत है। और आगे अगर हम देखें तो एक वचन हम पढ़ते हैं लूका का 9 अध्याय और उसका 57 से, लूका 9 और उसका 57 से अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहाँ पर। लूका का 9 अध्याय और उसका 57 पद से यहाँ पर भी यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि उनके चेले बनने का मूल्य क्या है। तो लिखा है, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। किसी व्यक्ति ने किससे कहा? यीशु मसीह से कहा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। और वो ये सारी चीज़ें क्यों कहीं? क्योंकि बहुत बड़े आश्चर्य कर्म उसने देखे, है ना। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, है ना, अब कितने लोगों को खाना भी खिलाया, है ना, ये सारी चीज़ें उसने देखा तो बोला अब यीशु मसीह मैं तेरे पीछे हो लूँगा, है ना, और बड़ा जोश में, है ना। लेकिन फिर क्या लिखा है अगर 58 में देखें, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। अब यीशु मसीह ने ये कहा कि देखो लोमड़ियों के भी रहने के स्थान है ना, और आकाश के पक्षियों के भी हैं, है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे सिर धरने की भी जगह नहीं है। तो इसका मतलब सांसारिक रीति से शायद हम, है ना, हमें वो कोई ऐसा फ़ायदा ना मिले, है ना, कोई ऐसी सिक्योरिटी ना मिले। तो अगर हम उस दृष्टि से उसके पीछे चलेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे, है ना। और यहूदा भी सांसारिक दृष्टि से यीशु मसीह के पीछे चलता था, है ना, और वो चाहता था मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊंगा यीशु मसीह के राज्य में, है ना। लेकिन जब उसे पता चला कि भाई यीशु मसीह ने बोला मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, तो उसी वक्त घूम गया, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है। और आगे क्या देखेंगे तो लिखा है 59 में 59, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले,
उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। और दूसरे व्यक्ति से यीशु मसीह ने कहा, है ना, कि मेरे पीछे हो ले। लेकिन क्या था, उसको कहा कि थोड़ा मेरा जो है ना कुछ बातें हैं उन बात का मैं पालन करूं, है ना। और इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के पीछे चलने में कई चीज़ें रुकावट आएंगी, कई बाधाएं आएंगी, है ना। और फिर आगे क्या लिखा है 60 में, उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि, है ना, उन विषयों की चिंता मत कर और तू सिर्फ परमेश्वर के वचन को लोगों को सुना, है ना। और कि मुझे ये करना है, पहले मैं ये कर लूँ, है ना, पहले मैं पढ़ाई पूरी कर लूँ, है ना, पहले मैं ऐसा कर लूँ, है ना। कई लोगों को बोलते भाई आप सेवा करेंगे, है ना, नहीं पहले ये कर लेता हूँ, है ना, पहले घर खरीद लेता हूँ, है ना, पहले ज़मीन खरीद लेता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें कि परमेश्वर पहले ये कर लेता हूँ फिर, है ना। और तो कई लोग, है ना, कई लोग हैं। तो एक परिवार से मिला तो उनको बोला, भाई आपके बच्चों, है ना, आप तो अच्छे विश्वासी हैं, है ना, बच्चों को सेवा में आने दो। कि अभी तो जवान है ना, अभी कमाएंगे खाएंगे, है ना, ऐश करेंगे, और फिर जब बुज़ुर्ग हो जाएंगे, है ना, जब बुज़ुर्ग हो जाएंगे मतलब बिल्कुल कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, तो फिर सेवा करेंगे, फिर तो प्रार्थना ही करना है, फिर तो बाइबल ही पढ़ना है ना, फिर तो भक्ति में ही तो समय बिताना है ना। अभी तो इनका समय है ना खेलने कूदने का, है ना। तो ऐसा मतलब जब किसी काम के नहीं रहे तो फिर परमेश्वर के लिए, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना, है ना। परमेश्वर तो पहला स्थान क्या, परमेश्वर को देना, तो वो यही है कि बेस्ट, परमेश्वर ने हमें बेस्ट दिया, है ना। तो वैसे हमें भी परमेश्वर को बेस्ट देना है, उत्तम देना। फिर आगे क्या लिखा है 61 में, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ, बाय बाय कह दूँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ, है ना, और सफ़र में जा रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह साफ कहते, इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ना। और कई बार हमें लगता है कि हम लोग, है ना, बहुत, है ना, वचन भी पढ़ते हैं और हम लोग प्रेयर मीटिंग में भी जाते हैं, है ना, लेकिन शायद वे चेले नहीं होंगे, है ना। चेला होना बहुत एक त्याग की बात है ना। चेला होना एक बहुत, उसमें बलिदान की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण को देखा, है ना। तो अगर हम देखेंगे एक और वचन, अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यह है कि कई लोगों का ये मानना होता है जब परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी तो हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, जब सब कुछ ठीक होगा तो हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, लेकिन जब ठीक नहीं होगा तो नहीं चलेंगे। तो ऐसा चेला यीशु मसीह को नहीं चाहिए, है ना। और क्या बोला यीशु मसीह ने कि जिसने हल पर हाथ रख दिया और वो पीछे देखता है तो वो यीशु मसीह के योग्य नहीं है ना। तो यीशु मसीह का जो डिमांड है वो बहुत हाई है। उन्होंने भी, है ना, अपने आप को हमारे लिए दे दिया और वो हमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि हम भी सब कुछ यीशु मसीह को दे दें। वैसे तो सब कुछ उसी का ही है ना, सब कुछ यीशु मसीह का ही तो है ना, हमारा तो कुछ नहीं है ना। क्योंकि अगर हम चलते फिरते हैं ना, सांस भी है तो उसी का ही दिया हुआ है ना। तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम अपना जीवन भी उसको ऐसे ही दें, है ना। तो मतलब दोनों तरफ से विश्वास योग्य बने रहना। परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, पर हम भी विश्वास योग्य बने रहें। एक वचन और हम पढ़ेंगे
और क्या लिखा है, मरकुस का 8 अध्याय के 34 पद में पढ़ेंगे। मरकुस उसका 8 अध्याय और 34 चैप्टर 8 वर्स 34 मार्क। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उससे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक शर्त रखते हैं, मतलब उनके पीछे कौन आ सकता है, जो अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। तो यहाँ पर यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि उनके पीछे आने का मतलब हमें अपने आप का इनकार करना है ना। और वो अपने आप में कई बार हमारा मान सम्मान भी होता है ना। यीशु मसीह का भी अपमान हुआ तो कई बार हमारा भी अपमान हो सकता है यीशु मसीह के कारण, है ना। हमारा भी हंसी मजाक उड़ाया जा सकता है, तो हमें वो सह लेना है ना। और कई बार हमारा जो पुराना मनुष्य तो होता है वो हमें रोकता है कि मैं किसी की क्यों सुनूं, है ना। और किसी ने ऐसे कैसे कह दिया, है ना, हाँ हिम्मत कैसे होगी, तो पुराना मनुष्य तो। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि हमें अपने आपे का इनकार करना है, और अपने आपे का मतलब मेरा मैं ख़त्म हो जाना चाहिए। हमें दुख कब होता है ना, कोई भी चीज़ अगर कोई बोल देता है तो हमें दुख कब होता है, जब वो मेरा मैं काम करेगा। जब वो मैं नहीं रहेगा तो दुख नहीं होता, है ना। यीशु मसीह ने यही सिखाया, है ना। यीशु मसीह जो कि, है ना, दुनिया को बनाने वाला, है ना, परमेश्वर, और उसके लिए क्या क्या बोला, झूठा इल्ज़ाम भी, है ना, उसके मुंह पर थूका, थप्पड़ मारे, घूसे मारे, है ना, ये सारी चीज़ें हुई। तो क्यों? क्योंकि उसने अपनी इच्छा को किनारे करके बोला, पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह का चेला वही बन सकता है जो अपनी इच्छा को किनारे कर दे, मतलब मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, है ना। तो ये जो शर्त है जो प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें दिया है, और हमें इसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की ज़रूरत है। इसीलिए यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह के पीछे चलना मुश्किल है। इसीलिए यीशु मसीह के पीछे चलने का मार्ग चौड़ा मार्ग नहीं है, सकरा मार्ग है। बहुत कम लोग उसमें प्रवेश करेंगे, है ना। और हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग, है ना, मेले में बहुत ज़्यादा लोग प्रवेश करते हैं ना, भीड़ की भीड़ जाती है ना, चौड़ा मार्ग, है ना। लेकिन कोई पगडंडी में बहुत कम लोग, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलना, यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं तो सबके बस की बात नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह का चेला बनना एक निर्णय, हमारे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है, यीशु मसीह के पीछे चलना, है ना। और क्यों? क्योंकि ये दो भाई हमने देखे थे, है ना, जो दो चेले पहले चुने, तो उन्होंने अपनी जीविका को किनारे छोड़ दिया। तो उस समय किसी से पूछा नहीं, है ना, कि भाई मैं अपने परिवार से पूछ तो लूँ, है ना, कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाह रहा हूँ। बोला नहीं, है ना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और मत्ती ने, लेवी ने भी ऐसा ही किया, है ना, अपना वो जो उसका लेखा जोखा था सब वो पूरी टेबल यीशु मसीह के लिए छोड़ दी और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो यीशु मसीह के पीछे हो लेना, यीशु मसीह जो बुलाहट देते हैं कि मेरे पीछे हो ले, का मतलब ये है कि यीशु मसीह एक यात्रा में थे, यीशु मसीह एक यात्रा में है। और जब वो हमें भी बुलाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। और वो जो यात्रा है वो उस समय यीशु मसीह की यात्रा क्रूस की यात्रा थी। तो मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ के अब यीशु मसीह के पीछे
होले, है ना। और उस यात्रा में क्या है, आगे क्रूस है ना। तो तभी बोला अपना क्रूस उठा के, अपना क्रूस, और क्रूस का मतलब क्या है, हाँ, है ना। नहीं तो बड़ा वो है ना, कई बार देखते हैं ना चर्च में भी लोग, है ना, लॉकेट, है ना, क्रॉस ऐसे लगा लेते, बड़ा अलग अलग गोल्डन भी होता है कुछ भी, है ना, और प्रेयर मीटिंग में, है ना। तो लेकिन ये नहीं पता वो क्रूस असल में दुख की निशानी, अपमान की निशानी, क्लेश की बात है वो, है ना। और उसको उठा के चलना मतलब उस दुख अपमान को ग्रहण करते, सहते हुए आगे बढ़ना है। और फिर यीशु मसीह यही कहते हैं कि जो प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी को मुकुट मिलेगा। मतलब बिना क्रूस के मुकुट नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में भी आराम से रहेंगे और फिर स्वर्ग भी जाएंगे,